नमो नमः। इस वीडियो में हम जानेंगे व्यंजन संधि की अगली संधि चतुर्व संधि के बारे में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मैं उमेर शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। आप बोर्ड पर देख रहे हैं, मैंने लिखा है चतुर्व संधि। चतुर्व संधि यानी यदि वर्गों के दूसरे, तीसरे या चौथे वर्ण के बाद, वर्गों के दूसरे, तीसरे या चौथे वर्ण के बाद वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण हो या श, श और श आए तो पहले शब्द में आने वाला वर्ण अपने ही वर्ग के प्रथम वर्ण के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब चतुर्व संधि में परिवर्तित कैसे होता है? कह रहे हैं कि वर्गों का यानी ये इस तरफ, इस शब्द में इधर जो शब्द होता है, इधर क्या हो, वर्ग वाले जो अक्षर हैं, जो वर्ग वाले अक्षर हैं उनका कौन सा हो? उनका दूसरा हो, तीसरा हो या चौथा हो। ठीक है, यानी ये जो शब्द है, इस शब्द के जो ये अंत में है, इनमें से कोई भी हो, दूसरा, तीसरा या चौथा जो है कि अक्षर हो इनके वर्ग का। ठीक है, यानी क वर्ग हो, च वर्ग हो, त वर्ग हो, ठीक है, प वर्ग हो, इनमें से ट वर्ग हो, इनमें से किसी का दूसरा, तीसरा या चौथा अक्षर हो इस तरफ। ठीक है, और उसके बाद यानी जो इधर वाला जो शब्द होगा उसमें वर्ग का ही कौन सा पहला अक्षर, यानी वर्ग का पहला और दूसरा हो या क्या हो, श, श और श हो। अगर ऐसा होता है, यानी इस तरफ तो वर्ग के दूसरे, तीसरे, चौथे हों और इस तरफ वर्ग के पहले या दूसरे या श कोई भी आए, तो क्या होता है? तो अपने ही वर्ग के प्रथम अक्षर, तो पहले शब्द में यानी इस शब्द में आने वाला जो वर्ण है, यानी ये जो वर्ण है यहाँ पर, ये अपने ही वर्ग का क्या प्रथम, अपने वर्ग का क्या होता है? पहला हो जाता है। यानी ये बदल के क्या हो जाता है? बदल कर ये वर्ग का पहला अक्षर हो जाता है। ये हमें ध्यान रखना है। आइए इसको और अच्छे समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। तो सबसे पहला उदाहरण है लभ धन शयते। अब देखिए लभ, अब ये जो पहला शब्द है, पहले शब्द का दो अंतिम अक्षर है, पहले शब्द का अंतिम अक्षर भ। अब भ जो है वो वर्गों में आता है कि नहीं आता है? तो वर्ग में आता है। अब वर्गों का दूसरा या तीसरा या चौथा है कि नहीं है? तो कौन से वर्ग का है? क ख ग घ अंग च छ ज झ इया ट ठ ड ढ ण। ठीक है, उसके बाद त थ द ध न प फ ब भ, यानी प वर्ग। यानी प वर्ग में ये कौन सा है? चौथा अक्षर है। चौथा अक्षर क्या है? भ है। ठीक है, भ आया है तो इसका मतलब दूसरा, तीसरा यानी चौथा वर्ग का चौथा क्या है? ये भ आ गया। उसके बाद क्या है? वर्ग का पहला या दूसरा हो या श, श और श हो, तो ये वाला श आ रहा है। देखिए आधा श आया है ना इधर। ठीक है, तो यानी ये आया है। तो जब ऐसा होता है तो क्या हो जाता है? इस वर्ग का, यानी ये जो वर्ग का है, इस वर्ग का, ठीक है, इस वर्ग का जो है पहला अक्षर, इसकी जगह पर पहला अक्षर हो जाएगा। तो ये कौन सा वर्ग का है? प वर्ग का है। तो प वर्ग का पहला अक्षर ही क्या है? प है। तो ये भ की जगह प हो जाएगा। तो प और श जब हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाता है? आधा मान लीजिए प हो गया और यहाँ पर आधा श हो गया। अब पूरे को जोड़ देते हैं। देखिए ल और भ की जगह क्या हो गया? आधा प। धन शयते स य ते। अब जब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ल आधा प आधा श य ते हो गया लप शयते। ठीक है, देखा आपने कितना आसान है। यानी दूसरे, तीसरे या चौथे में से कोई आए तो इनकी जगह पर इन्हीं के वर्ग का पहला अक्षर हो जाता है। तो यहाँ पर पहला अक्षर हो गया। दूसरा उदाहरण है दिग धन पालह। अब दिग ग आ रहा है, देखिए ये आया ग। ठीक है, ग क्या है? दूसरा, तीसरा, चौथा है क ख ग, यानी ये तीसरा अक्षर है। ठीक है, जब तीसरा इधर हो और दूसरी तरफ क्या आ रहा है? प,
यानी प अपने आप में एक वर्ग है, तो प का पहला अक्षर है, यानी इधर यहाँ प लिख देते हैं। चलिए ठीक है, तो अगर ऐसा होगा तो इसका पहला अक्षर हो जाएगा ग की जगह, तो ग की जगह पहला अक्षर क्या होगा, आधा क। तो अब क्या होगा, दीग, दीग की जगह क्या हो जाएगा, दी और आधा क, और दूसरी जगह क्या है, पा लह। अब जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, दी आधा क और पा लह, तो ये हो गया दिक्पालः। इतना हमें करना है, बिल्कुल आसान है, कोई भी इसमें कठिनाई नहीं है। अगला समझते हैं, सद धन कारः। अब देखिए पहले में द आया है, ये द, अब द दूसरा तीसरा चौथा है कि नहीं है ये देखते हैं। तो त थ और द यानी त वर्ग का है, त थ और द यानी तीसरा अक्षर है त वर्ग का, ठीक है। और उसके बाद क्या आ रहा है, क आ रहा है, तो क जो है ये पहला है वर्ग का, इसका मतलब क्या होगा, इस द का क्या हो जाएगा, पहला अक्षर, तो पहला अक्षर क्या है, त, त थ द, तो यानी त है, तो हो जाएगा त। अब हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, स आधा त और धन कारः, तो ये हो जाएगा सत्कारः। आधा ये पूरा श, आधा त और का और ये हो गया सत्कारः। के बाद अब हम चौथा उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है उद धन तीर्ण, उद, अब द आ रहा है उद में, तो यहाँ पर द हमने लिख दिया आधा द, ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है, त, ये त लिख दिया हमने आधा, मात्रा हटा दिया। अब देखिए नियम क्या कहता है कि इधर क्या आना चाहिए, दूसरा या तीसरा या चौथा वर्ग का, तो वर्ग का द आया है, तो त थ और द यानी तीसरा हो गया। उसके बाद क्या करें, वर्ग का पहला या दूसरा, तो पहला ही आ रहा है तो अपने वर्ग का पहला ही है क्योंकि त है। तो क्या हो जाता है, जब ऐसा होता है तो इसकी जगह पर क्या हो जाता है, इसी के वर्ग का पहला हो जाता है। तो जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, उ द था तो ये हो जाएगा उ और आधा त, धन तीर्ण तीर्ण, तो ये बन गया उ, ये त, फिर इसमें आधा तो हमने ऐसे आधा तो लगाते हैं और तीर्ण, ये हो गया उत्तीर्ण। तो देखा आपने कितना आसान है। इस चतुर्वर्ग संधि में सिर्फ हमें इतना ध्यान रखना है कि जो पहला शब्द होगा उस पहले शब्द के अंत में वर्ग का, किसी भी वर्ग का, क्योंकि टोटल 5 वर्ग होते हैं, तो किसी भी वर्ग का दूसरा तीसरा या चौथा अक्षर आता हो लास्ट में, और दूसरे शब्द में जो है कि वर्ग का ही किसी भी वर्ग का पहला या दूसरा अक्षर आता हो, या श और श आता हो, तो क्या हो जाता है, जब ऐसा होता है तो जो पहला जो शब्द होता है उसका जो आखिरी वर्ण होता है, उस वर्ण की जगह उसी वर्ग के, यानी जिस वर्ग का वो अक्षर होगा उसका वो क्या हो जाता है, पहला अक्षर बदलकर हो जाता है। बस इतना ही हमें इस नियम में, इस चतुर्वर्ग संधि के लिए याद रखना है। तो इस वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अगले वीडियो तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।